जय हिंद साथियों। विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आइए आज पुनः सामान्य अध्ययन का यह चैप्टर लेकर के मैं आया हूं। बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इसमें कलेक्शन किया हूं। 15 सवाल का ये कलेक्शन है। आइए पहला सवाल हम देख लेते हैं। कुंभ मेला कहां पर नहीं लगता है? साथियों ये बहुत ही हिंदू धर्म का बहुत ही बड़ा ये एक सम्मेलन है, ये त्योहार है। और ये त्योहार जो है सो प्रत्येक 12 वर्ष में ये लगता है, कुंभ मेला लगता है। और ये 4 जगह पे लगता है। नासिक तो इम्पोर्टेंट है, हरिद्वार भी है, इलाहाबाद को प्रयागराज बोला जाता है, प्रयागराज। आज इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, लेकिन मथुरा नहीं है। आप जान सकते हैं साथियों, नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद, ये सब जगह पे एक चौथा उज्जैन है, उज्जैन। और प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ पे लगता है। और इस बार जो लगने वाला है वो प्रयागराज में ही लगने वाला है। और ये 15 जनवरी, आज 13 जनवरी है, आपका 2 दिन बाद मतलब 15 जनवरी से शुरू होगा और महाशिवरात्रि तक चलेगा। महाशिवरात्रि अर्थात 8 मार्च तक चलेगा। और ये कहाँ चल रहा है? तो ये इलाहाबाद प्रयागराज में ही चल रहा है। चलिए, इसीलिए इस सवाल का तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा कि यहाँ पे ये कुंभ मेला नहीं लगता है। अगले सवाल की ओर साथियों चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। कहा जाता है साथियों कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? साथियों जैसे हम सबों को अधिकार दिया गया है कि आप इतने अधिकार आपके पास है, इसे कोई रोक नहीं सकता, छीन नहीं सकता। तो कौन कौन है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात हम भाषण दे सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, हम किसी के बारे में कुछ बोल सकते हैं। इसीलिए देखते हैं सोशल मीडिया पर आज कुछ भी लोग किसी के बारे में बोलने के लिए तैयार है। तो ये स्वतंत्रता तो है। आने जाने की स्वतंत्रता अर्थात भ्रमण करने की स्वतंत्रता भी आपके पास है। इसीलिए देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग बिहार में, बिहार के लोग पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के लोग मुंबई में, सब जगह जाके काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी स्वतंत्रता कितनी थी? 7 थी, है ना। अनुच्छेद 19 में ये दर्ज है, 7 स्वतंत्रता हमारी थी, 7 प्रकार की स्वतंत्रता हमारी थी, स्वतंत्रता का अधिकार था। लेकिन इसमें से संपत्ति रखने का अधिकार जो है उसे 44वां संविधान संशोधन में हटा दिया गया। आप संपत्ति नहीं रख सकते, ये हक नहीं है, संपत्ति रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अधिकार आपका नहीं है, अधिकार आपका नहीं है। तो कौन कौन है? अभिव्यक्ति का अधिकार, आने जाने का की स्वतंत्रता, है ना। और उसके बाद है शांतिपूर्ण सम्मेलन आप कीजिए, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, ठीक है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। और देश में किसी भी जगह बस जाने की स्वतंत्रता, मतलब निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता। इसीलिए जम्मू कश्मीर के लोग बिहार में, बिहार के लोग जम्मू कश्मीर में, ये सब जगह जाकर के तो निवास की स्वतंत्रता, ये हमारे 6 प्रकार की स्वतंत्रता। इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे आपका संपत्ति रखने का अधिकार इसका होगा आंसर। चलिए अगला बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है साथियों। ये सवाल आपके लिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये तो एकदम बच्चा बच्चा भी जानता है, एशिया है। एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। चौथा सवाल हम लेते हैं। चौथा सवाल, ये सवाल देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? साथियों ये तो आप जानते हैं कि ये क्या है? सूर्य है ना। और ये हम क्या है? हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी के चारों तरफ ये चंद्रमा चक्कर काटते रहती है, इसीलिए चंद्रमा ही हमारी, और पृथ्वी भी फिर सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है, ये भी। तो कुल मिलाकर के चंद्रमा हमारी स्वाभाविक एकमात्र उपग्रह है। अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 5। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी, देखिए चाय, कॉफी, है ना। तो कॉफी में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है। ब्राजील के बाद कौन सा आता है? वियतनाम आता है, वियतनाम, ठीक है। और भारत भी टॉप 10 में है, टॉप 10 में भारत भी शामिल है। इसलिए सबसे बड़ा ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला सवाल हम लेते हैं साथियों। ये सवाल कहा जा रहा है कि महाबलीपुरम में के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण
किसने करवाया साथियों? पल्लव करवाए थे, पल्लव, है ना। तो पल्लव यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगले सवाल की ओर साथियों चलते हैं, अगले सवाल की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। नीदरलैंड अर्थात हॉलैंड की मुद्रा को कहते हैं, नीदरलैंड अर्थात हॉलैंड की मुद्रा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? गिल्डर कहते हैं, अर्थात इसका नाम है डच गिल्डर। जिस तरह हमारा रुपया है ना, उसी तरह यहाँ की मुद्रा को डच गिल्डर कहते हैं। इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। अगले सवाल की ओर साथियों चलिए चलते हैं। कहा जा रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या, ये सवाल एकदम चुनी हुई सवाल है, ये सवाल बिल्कुल आते हैं और सभी एग्जाम में, एसएससी में, है ना, रेलवे में, या तो आप जो हम लोग अभी परीक्षा देने वाले हैं सक्षमता परीक्षा, उसमें मतलब बड़े बड़े एग्जाम में ये सब सवाल आते ही रहते हैं। चलिए क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? देखिए पुनः हटा लेते हैं। हाँ, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। लेकिन रोचक बात इसके लिए जान लीजिए साथियों, 11 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में एक सभा की गई थी 1987 में। वो सभा क्यों की गई थी? 11 जुलाई 1987 में, इसलिए कि उस दिन 5 अरब जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की पार हो गई थी, 5 अरब जनसंख्या पार कर गई थी। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस में एक बैठक की गई सारे राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, और चर्चा की गई कि अब जनसंख्या पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जनसंख्या एक महाकाल के रूप में खड़ा हो रहा है, इसीलिए सबको सतर्क होना चाहिए। इसीलिए जनसंख्या दिवस के लिए इसी के उपलक्ष्य में 11 जुलाई को मनाया गया, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को वहाँ एक बैठक रखी गई थी। क्यों? क्योंकि 5 अरब जनसंख्या उसी दिन पार कर गई थी। चलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। अगले सवाल की ओर साथियों, सवाल नंबर 9, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को कहते हैं ज्योतिष विज्ञान नहीं साथियों, ज्योतिष भौतिक ज्योतिष नहीं, खगोल भौतिकी नहीं साथियों, खगोल विद्या। इसे ही लॉक किया जाए, इसे ही लॉक कीजिए, खगोल विद्या, खगोल विद्या। अगला सवाल साथियों ये है, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ? किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ? तीरंदाजी का नहीं, बेसबॉल नहीं, हॉकी नहीं, क्रिकेट का ही सबसे पहले आगाज इंग्लैंड में हुआ था। चलिए सवाल नंबर 11th क्या है? कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? देख लीजिए, विष्णु नहीं भाई, कृष्ण नहीं, सूर्य भगवान को समर्पित है, सूर्य। इसे ही लॉक किया जाए, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए अगला सवाल है, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? क्या भौतिकी में? नहीं। क्या रसायन शास्त्र में? नहीं। जीव विज्ञान में प्राप्त था इन्हें, जीव विज्ञान में प्रदान किया गया, जीव विज्ञान में प्रदान किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ये सवाल अक्सर बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए ये आपका जीव विज्ञान इनका ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल की ओर साथियों बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सवाल बार बार आते हैं। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? देखिए साथियों, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को नहीं, जगजीवन राम नहीं, राजीव गांधी नहीं, लाल बहादुर शास्त्री को। लेकिन साथियों बहुत ही रोचक चीज है और जानना कि राजघाट, देखिए राजघाट किनकी समाधि है? तो हमारे गांधी जी का, महात्मा गांधी का, है ना, राजघाट। और है शांतिवन, किनकी समाधि है? शांतिवन तो नेहरू जी का, ये शांतिवन नेहरू जी का है। विजय घाट किनकी समाधि है? तो ये तो आपके साथ विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री की है, ये तो आप देख ही लिए। और उसके बाद है शक्ति स्थल, शक्ति स्थल किसकी समाधि है? ये है इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी की। और वीरभूमि ये आपका है राजीव गांधी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक और रोचक चीज है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हम चर्चा कर देते हैं। और किसान घाट ये है आपका
चरण सिंह का, चौधरी चरण सिंह का। तो इसे नोट कर लीजिए, चूंकि यही क्वेश्चन उलट पुलट करके आपके पास आते रहते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 देखिए, किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये तो आप जानते हैं साथियों, श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, ये एक कोकिला भी थी, स्वर कोकिला गाती भी थी, बहुत अच्छी ये है ना सरोजिनी नायडू। और इनका बहुत बड़ा ये सब प्रथम यूपी राज्य के राज्यपाल बनी थी। और ये कब बनी थी? 15 अगस्त 1947 से जब हमारा देश आज़ाद हुआ, और 2 मार्च तक ये रही, 2 मार्च 1949 तक रही ये प्रथम राज्यपाल। अगर कहिए कहीं का गवर्नर तो सरोजिनी नायडू थी। चलिए अगले सवाल, ये लास्ट सवाल है साथियों, लास्ट सवाल है, भारत में कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? देखिए ये बहुत ही ट्रेडिशनल सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति करते हैं? नहीं। प्रधानमंत्री? नहीं। अध्यक्ष वित्त आयोग? नहीं। लोकसभा अध्यक्ष, ये लोकसभा अध्यक्ष क्लियर करते हैं कि कौन सी विधेयक धन विधेयक है, इसीलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों, बहुत प्यार मिला, बहुत आभार मिला आप सबों का, और इसी तरह मिलते रहे, मैं इसी तरह का वीडियो डालता हूँ। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे एग्जामों के लिए, और हम लोग सचेतन परीक्षा भी बैठने वाले हैं, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नए वीडियो के साथ, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे इस 91 35 85 82 24 पर आप हाई लिख करके भेजिए, या टेलीग्राम लिंक हम दे दिए हैं, टेलीग्राम लिंक पर जुड़िए आप, और 7:30 पे आप प्रत्येक दिन टेस्ट में शामिल होइए। क्वेश्चन अब अच्छा बना के डालेंगे हम, अभी क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है, लेकिन सब क्वेश्चन इसी वीडियो से रहेगा और आने वाले ही क्वेश्चन रहेंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम दे दिए लिंक, और पिछला वीडियो आप नहीं देखें तो उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, आकर के देखिए। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होते साथियों। जय हिंद साथियों, जय